हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को। चलिए जी। तो भाई आज से हम लोग कर रहे हैं नया टॉपिक स्टार्ट, और टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। हालांकि डिटर्मिनर भी इसी में मैं लेता हूँ, साथ में एडजेक्टिव के अंदर ही डिटर्मिनर लेता हूँ। तो आपको पढ़ाएंगे कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर में क्या फ़र्क होता है, कैसे होते हैं। और एडजेक्टिव चैप्टर को जनरली लोग बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टेंस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, प्रपोजिशन, ये सब ज़्यादा फोकस करते हैं और इसको हल्के में लेकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चैप्टर कितना कीमती है ये अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम आपको इसे रोज पढ़ाएंगे। ठीक है। और क्योंकि ये हमारा बेसिक बैच है, तो हम यहाँ बहुत आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जड़ें खोलते हुए चलते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं भाई लोग इस टॉपिक की शुरुआत। एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आवाज़ साफ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तो अगर सुनाई दे रही है तो फिर हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है एडजेक्टिव, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कितने प्रकार होते हैं, है ना। क्योंकि ये बेसिक बैच है तो इसमें आपको एक एक दर्द, एक एक जड़ को खोला जाएगा मेरे भाई। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। यस सर। तो आंसर आ गया है कि यस सर, क्लियर है सब कुछ। तो क्लियर है तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे। ठीक है। क्योंकि पहली क्लास में हर चैप्टर की कोशिश करता हूं कि हर बच्चे के डाउट्स जो हैं वो एक एक क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे एडजेक्टिव होता क्या है, तो आप उसको इंग्लिश में जवाब दोगे, एनी वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके। इट टेल्स अस अबाउट और एड टू द मीनिंग ऑफ नाउन। क्या मतलब है इस बात को, अपने ही मेथड से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर कोई नाउन दिया है, ठीक है, और इस नाउन की जो इंफॉर्मेशन है कोई वर्ड बता पा रहा है, तो ये जो वर्ड होगा ये क्या होगा, ये मेरे भाई एडजेक्टिव ही होगा। ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। दूसरा डाउट, किसी ने कहा क्या सिर्फ नाउन की विशेषता बताएगा, तो मैंने कहा नहीं मेरे भाई, प्रोनाउन की भी विशेषता बताएगा। मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों की विशेषता बताने का काम करता है एडजेक्टिव। कि कोई बच्चा कह सकता है सर हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि नाउन की विशेषता बताता है, तो मैं उसको प्रूव करके भी दूंगा अभी कैसे बताता है। अभी के लिहाज से आप ये सुनिएगा कि नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि जहां पर नाउन है वहां पर प्रोनाउन आ सकता है। किसी ने कहा सर कैसे। मान लो मैंने आपसे कहा राम, अब मैं राम की जगह ही भी तो लिख सकता हूं, बोला भाई हाँ लिख सकते हो, तो बस इसमें दिक्कत क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नाउन लिख रहा हूं तो मैं उसको हटा के क्या लिख सकता हूं, प्रोनाउन लिख सकता हूं। तो ये बात क्लियर हो गई कि हाँ जी, नाउन की या प्रोनाउन की जो भी वर्ड इंफॉर्मेशन देगा उसी को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब आता है अगला डाउट कई बच्चों का। क्या डाउट होता है उसको भी सुनेंगे। चलो पहले एक काम करते हैं, हम इसके लिए एग्जाम्पल देके आपको प्रूव कर देते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल दिया दैट रमेश इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव। तो मैंने पूछा कि भाई इस सेंटेंस में ऑनेस्ट क्या है, तो आपने कहा भैया जो ये ऑनेस्ट है ना, ये देखो रमेश की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि रमेश जो है वो नाउन है। फिर मैंने पूछा भाई ब्रेव क्या है, तो आपने कहा भैया देखो दो तरीके हैं बताने के, एक तो हम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से बता देंगे कि एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव ही जुड़ता है, तो हम एक तो इस तरीके से लगा देंगे। लेकिन हम इस तरीके से ना जाके हम दूसरे तरीके से बताएंगे कि ये ब्रेव भी किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, रमेश की, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे बात, तो दो कॉन्सेप्ट से बताया हमने कि रमेश की इंफॉर्मेशन जो है ऑनेस्ट दे रहा है और रमेश की इंफॉर्मेशन ब्रेव दे रहा है, तो दोनों ही क्या हो गए, एडजेक्टिव। या यूं नहीं लगाते तो देखिए सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो वर्ब के साथ वर्ब जुड़ती है, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव जुड़ता है, और एडवर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ता है।
और नाउन के साथ नाउन जुड़ता है। एडजेक्टिव देगा। अब कोई एग्जांपल ऐसा भी दे दो जहां पर प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो लीजिए साहब एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए। मान लो हमने कहा ही इज हैंडसम एंड डिलीजेंट। मैंने पूछा कि भाई ये डिलीजेंट कौन है, तो आपने कहा भैया ये जो डिलीजेंट है ये ही की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ही अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन जो भी वर्ड देगा या नाउन की इंफॉर्मेशन जो भी वर्ड देगा उसे आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए जी, ये बात तो यहां तक क्लियर है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भैया यहां से प्रूव हो गया कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन की भी इंफॉर्मेशन दे सकता है और वो प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। लेकिन अब बात ये आई, क्वेश्चन ये डाउट आता है बच्चों का कि भैया क्या ये बात सत्य है कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं यही लिख देता हूं ये डाउट। देखिए बात यह है कि ऑनलाइन में कोई समस्या नहीं होती, बस ऑनलाइन में समस्या ये होती है कि हम डाउट नहीं पूछ पाते हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैं आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग दूं कि आपके जितने भी मन के डाउट है 90% तो कम से कम मैं खत्म कर सकूं। ठीक है, तो डाउट ये होता है कि क्या हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम यहां लिख देंगे वी कैन यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई अ नाउन। ठीक है, टू क्वालिफाई अ नाउन या प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कहा भैया कोई एग्जांपल दे दो, तो वैसे तो मैंने दे दिया यहां पर दो लेकिन फिर भी बोला भैया मस्ती मजाक में पूछ रहे हैं, एक एग्जांपल और दे दो तो बात में और मजा आ जाएगा, है ना। समोसे के साथ अगर चटनी मिल जाती है तो बस फिर माहौल अलग है ना। तो चलो भाई एक एग्जांपल हम आपको यहां पर दे देते हैं। क्या है जी एग्जांपल? आई लव, अब माई ब्यूटीफुल टॉल अमेरिकन वाइफ। अब भैया ये क्या किया आपने, अब हमने क्या किया अभी बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप नोटिस करें, वाइफ जो है वो नाउन है। क्या तुम्हें पता था कि वाइफ कैसी है? बस ये होता सेंटेंस, आई लव, मैं प्रेम करता हूं। आई जो हो गया वो मेरा हो गया सब्जेक्ट, लव हो गई वर्ब, किसको लव करता हूं, वाइफ को, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा नाउन के रूप में वाइफ। क्या अगर मैं इन वर्ड को हटा दूं तो तुम्हें पता है वाइफ कौन है, क्या है, कैसे? नहीं। तो भैया वाइफ की विशेषता किसने बताई? अमेरिकन ने। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। कैसी है वाइफ? भैया टॉल है, आपकी पत्नी तो बहुत लंबी है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा कैसी दिखती हैं, बोला भैया सुंदर भी दिखती हैं, ये भी एडजेक्टिव। किसकी हैं? भैया आपकी हैं, ये भी हो गया एडजेक्टिव। ठीक है भाई, हालांकि इसे डिटर्मिनर कहेंगे लेकिन वो बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमने नोटिस किया कि एक नाउन की विशेषता बताने के लिए हम बहुत सारे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए कि पहले ओपिनियन आता है ना। वो खैर वो छोड़ो, हम जब आगे डीप में पढ़ेंगे तो पूरा फॉर्मूला बताऊंगा कि भैया ऑस एस कॉम्प नाम का एक फॉर्मूला बैठता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी के लिए हमने प्रूव कर दिया कि हम नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाउट क्यों बताया? क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है
कि नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, बस ही रटा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं उसका भी एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर तो आपने सारे एडजेक्टिव देख लिए, अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है दैट रिंकू इज अ वेरी हैंडसम टॉल बॉय। अब देखिए, इस सेंटेंस में मैंने पूछा भैया बताओ जरा कौन क्या किसके बारे में दे रहा है, तो आपने कहा देखो भैया बॉय तो नाउन है, कैसा बॉय है? टॉल है। तो इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव हो गया। कितना टॉल है भैया? सॉरी सॉरी सॉरी, टॉल तो क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा हैंडसम। ये हैंडसम कौन है? कि देखो लड़का कैसा है? टॉल है। और लड़का कैसा है? हैंडसम है। तो भैया ये हैंडसम भी किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये भी नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। दूसरा, वेरी, वेरी बॉय नहीं, वेरी हैंडसम। अगर समझे, वेरी बॉय नहीं, वेरी हैंडसम, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? हैंडसम को। आगे बात समझ में? इसको ऊपर वाले तीर को हटा देते हैं। अच्छा, हैंडसम भी जाएगा। चलो भैया, यहां से हमें सब कुछ समझ में आ गया कि हमें यह देखना है कि ये वर्ड इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है। ये नाउन की दे रहा है तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन की दे रहा है तो ये भी एडजेक्टिव, लेकिन ये नाउन की नहीं दे रहा, ये एडजेक्टिव की दे रहा है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो भैया हम एक बात और क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मूला, कि नाउन की विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो अब ये नहीं पूछेगा भैया एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम करता है आपका एडवर्ब। प्रियंका कह रही है सर अगर आर्मी, हाँ अगर मान लो आर्मी बॉय अगर आप कह रहे हो तो आर्मी वहां एडजेक्टिव का काम करेगा, वो इनसी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर जी एसपी बख्शी की बुक रीड नहीं हो रही है। मैं तो आपके नोट्स रीड करता हूँ। हाँ, जहां से समझ में आए। बुक्स में कई बार समझ नहीं आता। देखिए किताबें समझ में इतनी आसानी से अगर आया करती तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई। आपकी याद आती है बहुत, अभिषेक चौधरी। चौधरी साहब इतना याद ना करो, है ना, जिस दिन हम नहीं मिलेंगे फिर तड़पोगे उस दिन। हाँ भाई, यहां तक क्लियर हो गया भैया? बता दो यहां तक भैया, हम आपने जो बताया हमें क्लियर हो गया कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एक से ज्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपका डाउट जो होगा वो मैं डाउट को लेकर चलूंगा आगे, मैं बाद में बढ़ूंगा। हम अपने लेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों के डाउट। चलिए भाई, डाउट बताइए आप अपना, क्या क्या डाउट है? पहला, जो पढ़ा है इसी से रिगार्डिंग पूछना। शादी कब हो रही है आपकी और कहाँ होगी? विशाल, विशाल ये देख रहा है कौन ही? ये डाउट है बे? देख रहा है ये? है, मैंने कहा जो पढ़ाया इससे रिलेटेड पूछो। एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है तो इसमें क्यों नहीं आया? किसमें? एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो इसमें क्यों नहीं आया? कहां पर? प्रिया कुमारी, बताओ भाई कौन से वाले में बोल रहे हो कि एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आता है? बताइए।
भाई पूछो। संजीव ठाकुर इज अ गुड टीचर एंड हैंडसम मैन, तो सर इसमें गुड और हैंडसम एडजेक्टिव होगा। हाँ, क्योंकि गुड भी, भाई गुड आप टीचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हो एंड हैंडसम मैन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिव हो जाएंगे। थम्स अप मार दे कि भैया क्लियर हो गया। नेक्स्ट। एडजेक्टिव के आता है तो इसमें क्यों, यार ये कोई बात नहीं हुई प्रिया। आप क्वेश्चन तो बताओ ना, कौन से क्वेश्चन में आप पूरा लिखोगे नहीं लिखोगे, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि कहाँ क्या कहना चाह रहे हो। आप बताओ मुझे, पूरा बताओ। आपने तो लिख दिया कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो इसमें क्यों नहीं आया सेकंड एग्जाम्पल में? कौन सा है सेकंड एग्जाम्पल इसमें? अरे ओ भावो, अरे दैया, अरे दैया दैया दैया, ओरी मेरी मोरी मैया। हम्म। चलिए भाई, इस डाउट को भी निकाल लेते हैं आप सभी का। मैंने क्या पढ़ाया बताया, आपने सुना मेरी बात को? मैंने कहा कि एडजेक्टिव कोई भी वो वर्ड है जो या तो इंफॉर्मेशन देगा नाउन की या इंफॉर्मेशन देगा प्रोनाउन की। ऐसा किसने तुमसे ये कह दिया कि अगर कहीं पर एडजेक्टिव लिखा होगा तो उसके बाद नाउन 100% होगा? ऐसा तो नहीं है भाई। क्या पता उस वाक्य में वो जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता ना बता रहा हो, क्या पता वो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो। ऐसा नहीं है। हमने तो ये कहा कि एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बता सकता है, नाउन की भी प्रोनाउन की भी। ये कहा हमने। हमने ये तो नहीं कहा ना कि एडजेक्टिव के बाद कंपलसरी है नाउन आएगा ही आएगा, कहीं भी एडजेक्टिव देखोगे तो एडजेक्ट नाउन आएगा, ऐसा नहीं कहा हमने। हमने कहाँ कहा ऐसा? देखो आप इस एग्जांपल में देखिए, ये रहा, ही इज हैंडसम एंड टॉल। अब आप हमें बताइए, आप पूछोगे सर फिर ये आया क्यों है, तो भाई ये इसके लिए आया है ना, ही के लिए। हम इतनी देर से क्या कह रहे हैं कि एडजेक्टिव, या तो हम कहते नहीं एडजेक्टिव भैया नाउन की ही विशेषता बताता है, तो आप ढूंढो नाउन। नहीं, जरूरत नहीं है ना, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ये भी प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रटना नहीं है। ठीक। और हाँ, एक चीज और बता दें हम आपको, देखो जो ये लिखने वाली बात है ना, आप इसको ऐसे समझ लो। मान लो मैंने कहा आपसे द बॉय इज गुड, तो ये आप आगे भी लिख सकते हो पहले भी लिख सकते हो। तो आपने यहां बॉय के बाद गुड को लिखा, एडजेक्टिव को, और हमने कहा ही इज अ गुड बॉय। अब हमने यहां पर क्या लिखा, हमने ये जो लिखा गुड, इसके बाद बॉय को लिखा। तो नाउन एडजेक्टिव के बाद भी जा सकता है और एडजेक्टिव से पहले भी हो सकता है, पोजीशन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नाउन की पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, प्रोनाउन में फर्क पड़ेगा। प्रोनाउन में आपको हमेशा कहना पड़ेगा ही इज गुड, ही इज गुड। आप कभी ये नहीं कह सकते गुड ही। कह सकते हो क्या गुड ही? नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। ठीक है, गुड ही या गुड हिम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी, अब ये तो खैर आगे का टॉपिक है जो आपने अभी पूछ लिया, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो पोजीशन होती हैं। ठीक है भाई, तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है जो पहले आता है, जैसे ये गया, प्रेडिकेटिव होता है जो बाद में आता है। इसमें केवल ये वाली पॉसिबल होती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कभी नहीं लिख सकते। गुड ही आप कभी नहीं लिख सकते। हाँ जी कुमारी जी, अब बताइए, आपका डाउट क्लियर है? सर एडवर्ब दो बार भी आ सकता है क्या? मंजीत पाल, एडवर्ब दो बार भी आ सकता है क्या? हम्म। अब एक बात और सुनो ध्यान से, दो बार भी आ सकता है, इसका भी क्लियर कर देते हैं। मान लो हमने आपसे कहा रमेश इज टीचिंग स्लोली एंड ऑनेस्टली, तो ये आ गया, टीचिंग हो गई आपकी वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब।
और इसी वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? दूसरा एडवर्ब। तो आप दो बार भी लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस आपने क्या लिखा है, उस सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है। वेरी दोनों को कर रहा है ना क्वालिफाई, कौन से वाले को? रिंकू इज अ वेरी हैंडसम। अच्छा यहां पे कह रहे हो रिंकू इज अ वेरी हैंडसम टॉल बॉय। हाँ, आप इसको ऐसे लिखोगे, रिंकू इज अ वेरी हैंडसम एंड टॉल बॉय। रिंकू एक बहुत ज्यादा हैंडसम और टॉल लड़का है। ठीक है, दोनों की आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। और बताओ गुड एंड एनफ, एनफ एंड, अरे यार कहाँ आगे जा रहे हो हिमानी उपाध्याय बेटे, वो तो आगे की बात है ना। वो एक्सेप्शन केस है एनफ का, कि एनफ उल्टा रिवर्स होता है। एनफ को छोड़ दो अभी। वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, इसमें वन एडजेक्टिव होगा क्या? लाला, रोहित लाला, वन एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? डाउट। चलो जी, एक और डाउट है भाई रोहित का, कि अगर हम ये कहें वन शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर्स, मान लो ये ले लो, तो इस सेंटेंस में कौन क्या है बताओ सबसे पहले। वन शुड क्या है? मॉडल। भैया आपने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, मॉडल अपने आप में होती है हेल्पिंग वर्ब। रेस्पेक्ट क्या है? मेन वर्ब। किसकी रेस्पेक्ट? टीचर्स की। टीचर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन। रेस्पेक्ट होम टीचर्स, नाउन। अब नाउन की इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव, तो ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला। जैसे हिज, हर, देयर, वैसे ही वंस। अब सब्जेक्ट से पहले आप, सॉरी, वर्ब से पहले आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है इसका मतलब। और मेरे भाई सब्जेक्ट का रोल एडजेक्टिव थोड़ी निभाता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम तो है नहीं किसी का, तो इसका मतलब नाउन नहीं है, तो फिर ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है बाबू। अगर नाउन प्रोनाउन दोनों आए तो एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन प्रोनाउन दोनों कैसे आ सकते हैं, ये बताओ जल्दी से। चलो बताओ कैसे हम लेना चाहेंगे इसको। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये ले लो। अब मुझे तुम बताओ चलो कमेंट बॉक्स में, कि यहां इंटेलिजेंट जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? बताओ किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टूडेंट की, यानी कि नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, शी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। शी का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है यहां पर? स्टूडेंट है। ठीक है, शी कौन है? स्टूडेंट है। कैसी स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट है। तो मेरे भाई इंटेलिजेंट यहां पर किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टूडेंट की। ठीक। हाँ दिख रहा है, रिया दिख रहा है बेटे। सर मेरा इंडी रिटर्न क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया रोहित, शाबाश। यहां तक सब कुछ अगर क्लियर हो गया हो तो थम्स अप मार दीजिए कि भैया यहां तक हमें सारे डाउट हमारे क्लियर हो गए हैं, अब आप आगे बढ़िएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप मार दीजिएगा। अगर दो एडवर्ब आ जाएं और एक पूरे चैप्टर को यहीं कर लोगे क्या क्लियर? चलो लो, मान लो मैं आपसे ये बोलूं
दैट शी लो। अब तुम मुझे एक काम करो, जल्दी से बताओ फटाफट, ध्यान से बताना जरा, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे डाउट दूर कर जाएगा। ये मेलोडियसली का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। चलो। आर्या तिवारी पहुंच रहा बेटे, पहुंच रहा है, अब पहुंचा है। लिख फटाफट क्या लिखना है। टर्किश नाउन या एडजेक्टिव क्या है संध्या राजपूत? टर्किश एक्टर, एक्टर क्या हो गया? नाउन। कहाँ का? टर्की का? एडजेक्टिव। किसका डाउट था ये? संध्या राजपूत। बस खुश, स्माइल। चलो भाई, सी सेंग, सेंग क्या हो गई? वर्ब। उसने गाया। हाउ, कैसे गाया? मेलोडियसली, एडवर्ब। तो इस वर्ब की विशेषता बता रहा है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? याद रखना आगे के लिए, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करता है मेरे भाई एडवर्ब। अब मेलोडियसली, कितना मेलोडियसली, तो एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा? दूसरा एडवर्ब। तो सो यहां पर हो जाएगा एडवर्ब नंबर 2। देखो कैसे हुआ, पहले वर्ब की विशेषता किसने बताई? एडवर्ब ने, इसे हमने कह दिया एडवर्ब 1। फिर एडवर्ब की विशेषता खुद दूसरा एडवर्ब बताता है, तो ये हो गया एडवर्ब 2। ठीक है भाई। चलो, अब यहां तक होपफुली आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब इससे आगे अभी नहीं जाएंगे कि नहीं तो आप यहीं फंसे के फंसे रह जाओगे। चलो, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा जो उस बच्ची ने पूछा था कि सर एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। ऐसा कुछ नहीं है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, है ना। हो सकता है उस सेंटेंस में नाउन हो ही ना, सिर्फ क्या दिया हो? प्रोनाउन दिया हो, तो वो एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हो सकता है उस सेंटेंस में प्रोनाउन ना हो, सिर्फ नाउन हो, तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि दोनों को क्वालिफाई करता है। ठीक है भाई। अच्छा जी, दो एडवर्ब एक साथ आ सकती हैं क्या भैया? हाँ, दो एडवर्ब एक साथ भी आ सकती हैं। ठीक है, चलिए। शी इज अ काइंड लेडी। अब इस सेंटेंस, एक काम करो, हर सेंटेंस में मुझे चारों के चारों में एडजेक्टिव ढूंढ के बताओ। ये तुम्हारा टास्क है। ढूंढो फटाफट, हर सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढ के बताइए। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा। चलो भाई, पहला, शी इज अ काइंड लेडी। अब आपसे पूछे कि ये काइंड किसकी विशेषता बता रहा है, तो शी की नहीं, इस समय लेडी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा नाउन और ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। आई लाइक दिस पेन, पेन हो जाएगा आपका नाउन। कौन सा पेन? दिस पेन, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये डिटर्मिनर है।
डिटर्मिनर और ये दोनों एक ही चीज होती हैं, सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके अंदर। क्या डिफरेंस है वो हम जब आगे आएंगे डिटर्मिनर पे बीच में जब मेनली इस पे, तो मैं आपको उस दिन क्लियर कर दूंगा कि दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव की डिग्रियां बनती हैं, डिटर्मिनर की कभी डिग्री नहीं बनती। दिस की कोई डिग्री कभी बना के देखना, बनेगी नहीं बनेगी। दिस मोर दिस, दिसर नहीं, काइंड की बन जाएगी, ठीक है, मोर काइंड, है ना, ऐसा। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, लार्ज का लार्जर हो जाएगा, तो ये डिटर्मिनर नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो ये हाउस की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। शी इज ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, प्लेयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और नाउन की विशेषता यहां पर कौन बताएगा, एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है भाई लोगों। अब आती है बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव बेस्ड ऑन सफिक्स। सफिक्स के आधार पे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्त, मैंने कुछ सफिक्स लिखे हैं आपके लिए, जिससे आपको सेंटेंस में ना वर्ड पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। पहला, अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको फुल लगा हुआ नजर आए, तो दोस्त उसको आप क्या कह देना, एडजेक्टिव कह देना। मतलब पहचानने की भी जरूरत नहीं है, सीधा देखते ही समझ जाना कि ये तो एडजेक्टिव है। जैसे वंडरफुल, हाउसफुल, थैंकफुल, हार्मफुल, केयरफुल, प्लेंटीफुल, ब्यूटीफुल, ये सब अपने आप में क्या है मेरे भाई, ये सब अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, लेस, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको लेस लगा हुआ नजर आए, यानी कि उसका सफिक्स लेस हो, तो ये भी एडजेक्टिव। मीनिंगलेस, केयरलेस, होमलेस, एगलेस। अब एक बात बताओ, आप कहते हो भैया हमें ना केक दे दो, कौन सा केक भैया, एगलेस केक देना, तो केक क्या हो जाएगा, नाउन। कैसा केक, एगलेस, तो एगलेस इसकी क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एगलेस, ट्यूबलेस, भैया मैं तो ट्यूबलेस टायर डलवाऊंगी अपनी स्कूटी में, तो इसका मतलब आपने ट्यूबलेस एडजेक्टिव लगा दिया। यूजलेस, हेल्पलेस, फ्रूटलेस, ठीक है। अच्छा, इबल वाले यहां से हटा देना, इसमें सिर्फ लेस वाले, नोट्स में सिर्फ लेस वाले लिखना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आ गए इबल। पॉसिबल, हॉरिबल, फिजिबल, एलिजिबल, टेरिबल, है ना। द सीन वॉज टेरिबल, मतलब जो सीन था वो टेरिबल सीन था, भयानक सीन था। तो अब आपको ये क्वालिफाई देखने की जरूरत नहीं, अब सीधा देख लो, इबल, इबल मतलब एडजेक्टिव, और किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सीन की, तो सीन हो जाएगा आपका नाउन यहां पर। कल, मेडिकल, केमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, सर्जिकल, ये सारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, नाउन हो, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल उठा लो, तो ऑप्टिकल फाइबर आते हैं नहीं आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, तो फाइबर क्या हो जाएगा, नाउन, और ऑप्टिकल इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, है ना। मेडिकल स्टूडेंट, तो मेडिकल स्टूडेंट का मतलब क्या है, स्टूडेंट तो नाउन है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, मेडिसिन की, तो मेडिकल क्या हो जाएगा उसका, एडजेक्टिव। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन नाउन हो जाएगा, केमिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है भाई। एडजेक्टिव ऑलवेज डिटर्मिनर, बट डिटर्मिनर, अच्छा ऐसा, चलो ये भी लिख ही देते हैं, नहीं तो आपको यहां भी परेशान ही होना पड़ेगा, इसी में ही लिख देते हैं, ये लिख लेना भाई, नहीं तो तंग हो जाओगे। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने आपसे कहा माए, ठीक है, और मैंने कहा आपसे लार्जर, मतलब लार्ज की डिग्री बनती है ना लार्जर, तो लार्ज ले लो। मैंने पूछा बेटा इसमें मुझे बताओ डिटर्मिनर कौन सा है, कौन से की डिग्री नहीं बनती है। आपने कहा सर इसकी नहीं बनेगी, ये स्पेसिफाई करता है, ये एक्चुअल में डिटर्मिनर है। मैंने कहा वेरी गुड। इसकी, बोला भैया इसकी बन जाएगी, तो ये डिटर्मिनर में नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है। और हर डिटर्मिनर अपने आप में क्या होता है, हर डिटर्मिनर क्या होता है अपने आप में, एडजेक्टिव होता है। लेकिन क्या हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब हमने सीखा दैट एवरी डिटर्मिनर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। हर डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव है, एवरी एडजेक्टिव इज नॉट अ डिटर्मिनर, और हर एडजेक्टिव एक डिटर्मिनर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर नहीं हो सकता, ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है तो वो एडजेक्टिव तो खुद ही है ना। अगर वो डिटर्मिनर है तो एडजेक्टिव खुद है। जैसे इसकी एक मैथ्स के हिसाब से अगर पिक्चर बनाऊं, तो बताओ मुझे इसमें क्या लिखना चाहिए,
बताओ। चलो तुम्हारी ये पिक्चर मैथ्स में देखता हूँ यूज के। बताओ छोटे वाले में क्या लिखना चाहिए, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव? दीपांशु शाकिया, कैसे पता चलेगा कि सो एडवर्ब ही है, प्रेपोजिशन नहीं है? बाबू मेरे चांद, प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा बता? नाउन या प्रोनाउन? यानी कि प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। और मैं अगर तुमसे पूछूं कि वहां सो का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे कुछ भी नहीं है ना? प्रेपोजि अब जैसे इन है, इनको तुम प्रेपोजिशन मानते हो, बट इन हमेशा प्रेपोजिशन थोड़ी ना होता है। इन अपने आप में एक तरीके से क्या भी है? एडवर्ब भी है। तो अगर इसके पीछे तुम लिख दोगे इन द हाउस, खत्म, इन प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है। हाँ जी भाई, हाँ, छोटे वाले में मुझे लिखना है डिटरमिनर, क्योंकि हर डिटरमिनर अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन हर एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं हो सकता। ठीक है। तो डिटर एडजेक्टिव के अंदर आता है डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर के अंदर एडजेक्टिव नहीं होता। कहने का मतलब है हर डिटरमिनर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, बट हर एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं है। ठीक है बाबू। चलो, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, सफिक्स नल, किसी भी वर्ड के लास्ट में नल लगेगा वो भी एडजेक्टिव। शियल लगेगा, TIL, ये भी एडजेक्टिव। एबल लगेगा, ये भी एडजेक्टिव। एंट लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, एम नहीं होना चाहिए। अगर मेंट हो गया, कहीं पर देखना किसी में अगर मेंट हो गया तो वो नाउन हो जाएगा। तो भैया फिर एंट का क्या मतलब है? एंट होना चाहिए, एम ना हो। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने बनाया इंजॉयमेंट, तो मेंट अगर आ गया तो ये तो सीधा नाउन हो जाएगा ना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मेंट बन गया तो सीधा नाउन हो जाएगा। तो डिलीजेंट, रेटिसेंट, परमानेंट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। OUS, IOUS या OUS, दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। ARY, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। इव, ये भी एडजेक्टिव। AL, ये भी एडजेक्टिव। इश, ये भी एडजेक्टिव। लाइक, सिर्फ लाइक नहीं होना चाहिए, लाइक तो वर्ब होती है। सफिक्स लाइक होना मतलब पूरा वर्ड हो, उसके लास्ट में लाइक हो, तभी तो सफिक्स कहलाएगा। नहीं तो खुद ही वर्ड हो जाएगा ये तो, लाइक, है ना? तो वॉर लाइक, चाइल्ड लाइक, बर्ड लाइक, इक, हॉरिफिक, टेरिफिक, बेसिक, एथलेटिक, साइंटिफिक, ये सब एडजेक्टिव। एंट, तो एंट सफिक्स होना चाहिए लास्ट में। ब्लेटेंट, एक्सूबरेंट, ब्रिलियंट, कांस्टेंट, ये सब एडजेक्टिव। EN, गोल्डन, वुडन, फॉलन, ब्रोकन, अर्थन, फ्लैटन, ये सब एडजेक्टिव हैं। ठीक है, प्रूवन। एक और लिखता हूं यहां पे 18वें नंबर पे, वो इसमें है नहीं, सम। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सम आएगा या सफिक्स सम होगा तो भी मेरे भाई वो एडजेक्टिव होगा। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे ऑसम, ठीक है, ग्रूसम, भयानक, हैंडसम, कंबरसम, ये सब क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव हैं, सारे एडजेक्टिव हैं ये। तो अब आपका रास्ता बहुत आसान हो गया, सफिक्स के माध्यम से आपका रास्ता बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी के मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई बात हो, कोई दर्द हो, कोई पेन रिलीफ देनी हो, बताओ। इसमें तो क्या ही होगी, क्योंकि सफिक्स ही हैं वो। तो स्पेशल नोट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर किसी नाउन में कभी LY लगता है, ठीक है, अगर लगता है, तो मेरे भाई वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव में LY लगता है, क्या लगता है? LY, तो मेरे भाई वो क्या बनता है? एडवर्ब। ठीक है, अगर किसी एडजेक्टिव में LY लगेगा तो बनेगा एडवर्ब, और नाउन में लगेगा तो एडजेक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। तो नाउन में LY लगोगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में LY लगोगे तो एडवर्ब बनेगा। ठीक है,
भैया वर्ब की विशेषता, ये कौन कैसे कैसे पता चलेगा हमें, जरा इसके बारे में बता दो। वो बताऊंगा। इसको अभी रोक, 2 मिनट के रोक लो, पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूं। इसको हम थोड़ा आगे लेंगे, इस वाली पिक्चर को। अभी सिर्फ हमने इस फॉर्मूले को क्वालिफाई मतलब क्लियर करना है, इस वाले फॉर्मूले को। नीचे वाली पिक्चर को ना 1 मिनट के लिए रोक देते हैं, ये आगे काम आएगी थोड़ी देर में। यहां आ जाओ जरा। अच्छा, एक चीज और सुन लो। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई लगा होगा तो वो अपने आप में क्या होगा मेरे भाई, एडवर्ब होगा। आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके सीधा मार देना कि ये एडवर्ब ही है मेरे भाई। क्या है बाबू, एडवर्ब है ये मेरे चांद। अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई लगा है तो उसको एकदम से उड़ा देना कि भैया ये एडवर्ब है। क्या है बाबू, ये है एडवर्ब। डबल एल वाई लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब चलते हैं। अब मुझे बताओ, इनकी पहचान करना सीखो जरा। चलो, पहला बताओ, एक्सीडेंटली। भैया आपने अभी पढ़ाया हमें कि डबल एल वाई अगर लास्ट में लगेगा तो वो एडवर्ब होगा, तो हमने तो आंख नाक कान सब बंद करके मार दिया आंसर एडवर्ब। भैया ये आपने डबल एल वाई वाला बताया तो हमने इसको भी एडवर्ब मार दिया। ये डबल एल वाई बताया, ये भी एडवर्ब मार दिया। लेकिन अब इनमें डबल एल वाई नहीं है तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक काम कर लेना, तोड़ लेना। बैडली को अगर तोड़ोगे तो क्या क्या बनेगा, बैड प्लस एल वाई। बैड अपने आप में क्या होता है, गुड और बैड, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एल वाई लगा है तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ऐसे करना है आपको। क्या बन जाएगा मेरे भाई, एडवर्ब बन जाएगा। तोड़ना समझ में आ गया। केयरलेसली को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, केयरलेस प्लस एल वाई। लेस जिस वर्ड के लास्ट में लगता है भैया आपने बताया था वो एडजेक्टिव होता है, तो केयरलेस एक तरीके से अपने आप में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है भैया, एक सेकंड। ब्रिजेश, एक बार वो होगा बाहर, वो खड़ा होगा, है ना, शायद पार्सल वाला है। ठीक है भैया। तो भैया आपने पढ़ाया केयरलेस में लेस है तो ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो ये भी हो जाएगा भाई एडवर्ब। कावर्डली में बच्चे फंसते हैं, आज हमेशा के लिए लिख लो कि कावर्ड नाउन होता है, और नाउन में अगर एलवाई लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आप कहोगे भैया कावर्ड नाउन होता है या एडजेक्टिव, मेरे भाई 100% लिख लो ये नाउन होता है, इफ और बट नहीं। नो इफ नो बट। तो नाउन में एलवाई लग गया तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रिया मौर्य कह रही है सर कावर्डली एडजेक्टिव होगा। रिया मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थम्स अप। कहो, पास होती तो मैं तुम्हें थम्स अप पिला भी देता। इस बात पे इतनी खुशी हुई है मुझे इस बात को जान के। कहां से हैं बेटे आप रिया। ओ घर आजा परदेसी। माइजरली। भैया माइजर को हमेशा के लिए लिख लो अपनी डायरी में, माइजर नाउन होता है, और नाउन में एलवाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। भैया हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आपको पता है ये बात, भैया हम पढ़ा रहे हैं आगे के लिए आपको भी पता चल जाएगा। पावरफुली में डबल एल वाई लगता है, ये है एडवर्ब। स्लोली में स्लो जो है ये एडजेक्टिव है। कैसे, स्लो रनर, फास्ट रनर, रनर नाउन हो गया, स्लो की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो भैया क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। प्रीवियसली में ओ यू एस, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस हो तो भैया वो अपने आप में क्या होता है, एक तरीके से एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में जब एल वाई लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब है। हाँ बच्चों, एक सेकंड रुकना जरा, है ना।
ओ घरे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चलो भैया, चलिए बाबू करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, एक सेकंड तो सर हो गया। नरेंद्र मेहरा, मेहरा साहब, इस समय को इतना जल्दी ना चलाओ, ये वक्त बहुत खतरनाक होता है। ऑप्शनली डबल एल वाई लग गया तो भैया ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब आपने अभी पढ़ाया था। लवली भैया, लवली में अगर हम तोड़ेंगे तो लव हमें पता है, लव नाउन का काम करता है, या तो वर्ब का काम करता है या नाउन का, तो वर्ब का तो कोई लेना देना नहीं है, नाउन का काम। ठीक है जी, तो नाउन में एल वाई लगेगा तो भैया एडजेक्टिव कहलाएगा। डबल एल वाई भैया एडवर्ब कहलाएगा। पॉजिटिव भैया, पॉजिटिव में इव है, और जहां इव लगता है ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें तो भैया आपको भी पता है ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। लो जी, क्लियरली बताओ। क्लियरली में क्लियर क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। भैया आपको कैसे पता क्लियर, ऐसे करके देख लेगा ना, क्लियर क्वेश्चन क्लियर आंसर, है ना, क्लियर एटमॉस्फेयर, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। फ्रेंडली भैया, फ्रेंड तो मेरा दोस्त है, वो तो नाउन है, तो नाउन में एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। मैन, ये नाउन, नाउन में एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव। डबल एल वाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब। डबल एल वाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब। डबल एल वाई क्या हो जाएगा भैया, एडवर्ब। ऑनेस्ट भैया, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट टीचर, ऑनेस्ट गर्ल, एडजेक्टिव, एल वाई लग के क्या बन जाएगा, एडवर्ब। न्यूली, न्यू क्या है भाई, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगा तो एडवर्ब। न्यू शर्ट, न्यू कार। अब एक बात बताओ, ऐसे करके देख सकते हो ना, न्यू कार, कार नाउन है, न्यू इसकी विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है भैया, ये देखो, करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर, तो करेक्ट हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। डबल एलवाई लग गया तो क्या बन गया, एडवर्ब। हैप्पी, हैप्पी पर्सन, हैप्पी बॉय, हैप्पी गर्ल, तो हैप्पी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तो एडवर्ब। प्राउड होता है एडजेक्टिव, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड फादर, प्राउड मदर, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन की विशेषता बता रहा है, एलवाई लग के क्या बनेगा, एडवर्ब। सैड गर्ल, सैड स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तो एडवर्ब। शार्प एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तो एडवर्ब। शार्प नाइफ होता है ना, शार्प माइंड भी तो होता है, तो माइंड क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन की विशेषता ये बता रहा है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। स्मूथ सरफेस, तो सरफेस नाउन, स्मूथ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में लगा एलवाई तो एडवर्ब। परफेक्ट बॉय, परफेक्ट गर्ल, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो एडवर्ब। लो भाई, ऐसे होगा। इतना डीपली भाई साहब कभी जीवन में नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट जल्दी से कि हाँ भैया यहां तक क्लियर है, हमें यहां तक कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में हमें पूरी संतुष्टि आ चुकी है, कोई डाउट नहीं है, हम यहां तक रिवीजन कर कर आएंगे। लेकिन इससे जाने से पहले हम आपको एक चीज और पढ़ा देते हैं, फास्ट। मेरे भाई, फास्ट के बारे में दो बातें सुन लो। फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है, फास्ट एडवर्ब का भी काम करता है, तो भैया फिर फास्टली क्या होता है, फास्टली को मारो गोली, फास्टली जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। भैया फिर हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है, हार्ड एडवर्ब का भी काम करता है। भैया फिर हार्डली क्या होता है, हार्डली को गोली मत मार देना, नहीं ये हमें मार देगा, हार्डली भी एडवर्ब होता है। तो भैया ये अलग अलग कैसे, तो इनके अर्थ बदलेंगे, देखो। हार्ड का मतलब होता है कठोर, जैसे कि हार्ड सरफेस, है ना, और एडवर्ब में होता है मेहनत से, मेहनत से, या जोर से, जोर से। एडवर्ब में हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, यह होता है तेज, और ये होता है तेजी से। भैया अगर इनके एक एग्जांपल दे दो, तो ऐसे मान लो जैसे शादी में ना हम जाते हैं और वहां पर हमें पहले खाते हैं
क्या? कढ़ाई पनीर, फिर शाही पनीर, फिर रायता, और जो मजा आता है ना भाई, लो जी मजा लो तुम। रिंकू इज अ फास्ट बॉलर। दूसरा, अमित रन्स फास्ट। नेक्स्ट, द सरफेस वॉज हार्ड। शी वर्क्स हार्ड। मुश्किल से मेरे पास कोई पैसा है, समझो भाई। अब बॉलर क्या है भैया? नाउन। नाउन की विशेषता भैया एडजेक्टिव। फास्ट, एक सेकंड, रन क्या है? वर्ब। कैसा दौड़ता है? फास्ट, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। सरफेस क्या है? नाउन। कैसा है सरफेस? हार्ड, एडजेक्टिव। वर्क क्या है? वर्ब। कैसी है, कैसे वर्क करती है? हार्ड, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और हार्डली तो आपको बताया ही है, ना के बराबर एडवर्ब है, तो ना के बराबर पैसा है उसके पास। ठीक है भाई, तो ये हो गया लड्डू, मोती चूर के, रसगुल्ला, सब कुछ तैयार हो गया आपका। अब इसके बाद हम यहां से चलेंगे कल। ठीक है, अभी इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतना कहते हैं बेसिक अगर किसी बच्चे का स्ट्रांग हो जाए तो फिर चैप्टर आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को भैया हैंड रिटन नोट्स लिखे, लिखो। हाथ से नोट्स बना के दोगे ना अगर मुझे, और सुंदर सी हैंड राइटिंग, देखिए हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, सुंदर सी हैंड राइटिंग चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से पेप्सी पिलाऊंगा उस बच्चे को जब भी कभी तुम मुझसे मिलने आओगे। ठीक है, और जो किसी ने मेरा मन मोह लिया, है ना, जैसे वो डायलॉग नहीं है, तुम मेरे मन मोहने वाले स्वामी हो, कौन सी मूवी है भाई वो? बाहुबली। तुम मेरे मन जीतने वाले स्वामी हो, है ना। इसके बाद ठीक है, अगर तुमने मेरा मन मोह लिया तो भाई तुम्हें मैं पिज्जा खाने के लिए ना, या फिर छोले भटूरे खाने के लिए कुछ बड़ा उपहार भी दे सकता हूँ। लेकिन स्वामी मन मोहने वाले तब बनोगे जब मोती की तरह अलग अलग पेन से बढ़िया लिख के दोगे, है ना। ऐसे नहीं जी लिख दिया बस। ठीक, तो चलिए आप बढ़िया से बनाओ अब, ठीक है भाई। ठीक है, जय हिंद सभी बच्चों को। और सी वाली वो कैब की वीडियो अगली आ जाएगी आपके पास, तो वीडियो वो जो चल रही है ना सी वाला, A to Z वाला, बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है, उसे उसे करते रहना। मैं थोड़ी थोड़ी इसीलिए डाल रहा हूं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा ही चलिए। आई एम ईटिंग आइसक्रीम, वुड यू लाइक वन? सर इसमें वन बता दीजिए। रोहित लोधी, भैया इसमें वन प्रोनाउन है, वो आइसक्रीम को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मारूंगा दोनों को उन्हीं से। ठीक है, मेरा सब कुछ यही है, बस पढ़ना पढ़ाना सोना खाना, और दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, जय हिंद, मिलते हैं कल आप लोगों से।